गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 3 आर्य समाज के नियम कितने हैं उनके बारे में और वेद कितने हैं और कौन कौन से हैं और उन सब के बारे में बताया और पढ़ाया था। तो आज हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल है। कर्म मीन्स हमें कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उस काम को करने से पहले उस काम पर विचार कर लेना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार है या नहीं है। अगर वह धर्म के अनुकूल नहीं है तो हमें उस कर्म को से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं, अर्थात उस काम को करने से किसी का भला होगा या नहीं, हमें वह काम करना चाहिए या नहीं, तो उस काम को उस पर विचार करके करना चाहिए। तो हमें वही काम करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, जो लोक हितकारी हो, अर्थात सब संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के हित के लिए, कल्याण के लिए हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे, इसलिए हमें हर काम को करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह काम लोक हितकारी, धर्म के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार भी होना चाहिए, लेकिन वह किसी विशेष धर्म को लाभ पहुंचाता हो लेकिन दूसरे धर्म को वो नुकसान पहुंचाता हो तो वो भी कर्म हमें नहीं करना चाहिए। हमें यह सोचकर करना चाहिए कि वह इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए है या नहीं है। इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है, अर्थात किसी विशेष धर्म को रखकर काम नहीं करना, बल्कि हमें यह काम कोई भी काम करने से पहले यह विचार करना है कि वह सत्य है या असत्य है। इसी तरह से छठे नियम में भी आर्य समाज का उद्देश्य क्या कहा गया है कि आर्य समाज का उद्देश्य है संसार का उपकार करना, केवल किसी जाति का विशेष या देश विशेष का नहीं। कि इस नियम का अर्थ है कि हमें किसी जाति विशेष का उपकार नहीं करना, ना ही किसी देश का करना है, बल्कि पूरे इस संसार का उपकार करना है। और यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों को की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें, अर्थात सब लोगों की आत्मिक उन्नति भी हो, शारीरिक उन्नति भी हो और सामाजिक उन्नति भी हो। क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वह कभी भी दूसरों का भला नहीं कर सकता। जो समाज में अपना स्तर ना बना पाए उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती, अर्थात आप सबको पता है जो समाज में शक्तिशाली और बलवान व्यक्ति होते हैं उनकी सब बात सुनते हैं, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। इन तीनों में भी पहले शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक, उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो, अर्थात पहले अपनी शारीरिक उन्नति करो, अपने आप को समर्थ बनाओ, सशक्त बनाओ, उसके बाद पूरे संसार की सेवा करके उनकी भी उन्नति करने में योगदान दो। तो आज मैम ने आपको इन 6 नियमों और इन नियमों में क्या लिखा हुआ है, कैसे करने चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, वेद कितने हैं, आर्य समाज के नियम कितने हैं, इन सब के बारे में बताया है। तो आज आप सब इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।